हर हर महादेव। जय माँ। आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करती हूँ। पाप का बाप। एक पंडित जी काशी से पढ़कर आए। ब्याह हुआ, स्त्री आई। कई दिन हो गए। एक दिन स्त्री ने प्रश्न पूछा कि पंडित जी महाराज, यह तो बताओ कि पाप का बाप कौन है। पंडित जी पोथी देखते रहे पर पता नहीं लगा, उत्तर नहीं दे सके। अब बड़ी शर्म आई कि स्त्री पूछ रही है पाप का बाप कौन है। हमने इतनी पढ़ाई की पर पता नहीं लगा। वे वापस काशी जाने लगे। मार्ग में ही एक वैश्य रहती थी। उसने सुन रखा था कि पंडित जी काशी पढ़कर आए हैं। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हैं महाराज? तो बोले, मैं काशी जा रहा हूँ। काशी क्यों जा रहे हैं? आप तो पढ़कर आए हैं ना? तो बोले, क्या करूँ, मेरे घर में स्त्री ने यह प्रश्न पूछ लिया कि पाप का बाप कौन है। मेरे को उत्तर देना नहीं आया। अब पढ़ाई करके देखूँगा कि पाप का बाप कौन है। यह वैश्य बोली, आप वहाँ क्यों जाते हो? यह तो मैं यहीं बता सकती हूँ आपको। बहुत अच्छी बात है, इतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा। आप घर पर पधारो, आपको पाप का बाप मैं बताऊंगी। अमावस्या के दिन एक दिन पहले पंडित जी महाराज को अपने घर बुलाया। 100 रुपये सामने भेंट कर दी और कहा, महाराज आप मेरे यहाँ कल भोजन करो। पंडित जी ने कह दिया, क्या हर्ज है, कर लेंगे। पंडित जी के लिए रसोई बनाने का सामान तैयार कर दिया गया। अब पंडित जी महाराज पधार गए और रसोई बनने लगी। तो वह बोली, देखो पक्की रसोई तो आप पाते ही हो, कच्ची रसोई हर एक के हाथ की नहीं पाते। पक्की रसोई मैं बना दूं, आप पा लेना। ऐसा कहकर 100 रुपये पास में और रख दिए। उन्होंने देखा कि पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ की लेते ही हैं, कोई हर्ज नहीं। ऐसा करके स्वीकार कर लिया। अब रसोई बनाकर पंडित जी को परोस दी गई। 100 रुपये और पंडित जी महाराज के आगे रख दिए गए और नमस्कार करके बोली, महाराज ये मेरे हाथ से बनी रसोई आप पा रहे हैं तो मैं अपने हाथ से ही ग्रास दूंगी। हाथ तो वे ही हैं जिसने रसोई बनाई है, ऐसी कृपा करो। पंडित जी तैयार हो गए। उसकी बात पर वो बिल्कुल तैयार हो गए। उनसे ग्रास को मुंह के सामने किया और उन्होंने ज्यों ही ग्रास लेने के लिए मुंह खोला कि उठाकर भारी थप्पड़ जोर से वह बोली। बहुत जोर से उसने पंडित जी को थप्पड़ लगाया और वह बोली, अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ? खबरदार, जो मेरे घर अन्न खाया तो। आप जैसे पंडित को मैं धर्म भ्रष्ट करना चाहती थी। यह तो मैंने पाप का बाप कौन है इसका ज्ञान कराया है। रुपए ज्यों के ज्यों आगे रखते पंडित जी ढीले हो गए। इससे सिद्ध हुआ कि पाप का बाप कौन है। रुपयों का लोभ, काम, क्रोध और लोभ ये नरक के खास दरवाजे हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो लोग बहुत कुशल होते हैं, परंतु उपदेश के अनुसार ही खुद आचरण करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मनुष्य ख्याल नहीं करता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। औरों को समझाते हुए पंडित जी बन जाते हैं। अपना काम तब सामने आता है जब पंडिताई भूल जाते हैं, वह याद नहीं रहती। दूसरों को उपदेश देते समय जो पंडिताई होती है वही अगर अपने काम पड़ने पर उस समय आ जाए तो आदमी निहाल ना हो जाए। जानने की कमी नहीं है, काम में लाने की कमी है। हर हर महादेव। जय माँ।